नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में अपन जो FLT नंबर है कौन सा देख रहे हैं, 40वां दिख रहा है। 40 नंबर का FLT दिख रहे हैं। 40 वीडियो इसके करा दी गई 2025 को लेकर के। 2024 को लेकर के भी लगभग इतने ही टेस्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो 4000 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, 4000 उसमें मिल जाएंगे, और आसपास की जानकारी को भी जो भी बताते हैं अपन वीडियो में उसको मिला लेंगे तो कम से कम 20,000 MCQ हो जाएंगे। 20,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अगर इतना आप क्वेश्चन लगा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है और ये एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है, नहीं आता हुआ क्वेश्चन कैसे सही करना है, और आता हुआ क्वेश्चन कैसे गलत करना है, गलत नहीं करना है, तो ये सब सीखते हैं आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और 10 टेस्ट और करवा देंगे इसके, जितना बोलेंगे उतना करवा देंगे। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो अपन यूनिट वाइज फिर से एक साइकिल ला के दे देंगे और फिर उसका एक और FLT दे देंगे। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक ही शर्त है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपकी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट आ नहीं रहा है। इसलिए क्या होता है, हमारा को भी ऐसा लगता है कि यार बच्चे लोग देखने नहीं चाह रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग बनाते नहीं हैं। आप रेगुलर वीडियो को फॉलो करें ना, अपने दोस्तों के साथ भेज सकते हैं, इधर उधर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो और अपना वही स्पीड से चलेगा कि भाई देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपको ही देखना है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, और फिर हिंदी इंग्लिश वाले यहाँ दोनों देख सकते हैं जैसे कि दिख रहा है। खालिस्तान सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है कौन सा शहर के बारे में बात की जा रही है, तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोकनगर के बारे में बात हो रही है। मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित असम्मिलित युग्मों की पहचान करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मतलब क्या बोल रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी कहाँ नहीं है बताना है आपको। सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जग्गा खेड़ी रतलाम में नहीं है, बाकी मालनपुर भिंड में, निमरानी खरगोन में, बोरगांव छिंदवाड़ा में। किसी नदी के मुहाने पर आलियाबेट द्वीप स्थित है, कौन सी नदी है, किसके किनारे पर स्थित है, आलियाबेट। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरेगी। 1077 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और वैसे अगर बात कर ले ओवरऑल तो 1312 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए मैंने आपको बताया जानबूझ करके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी श्री अन्न का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बताओ भैया। मिलेट्स का किसको बनाया गया है। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा लहरी बाई को बनाया गया। ठीक है, तामोद प्लास्टिक पार्क जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत केग राष्ट्रपति को उस प्रपत्र के निर्धारण के संबंध में सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्य के खाते रखे जाएंगे, आपको बताना है, तो इसमें बता दो जल्दी से। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लो जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा 150। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है पूछा गया है, तो 7th का राइट आंसर कौन सा सुमिलित नहीं है, डी, जो कि बारना बोल रहा है। बारना उज्जैन में नहीं है, बारना रायसेन में, बाकी मटियारी मंडला में हो जाएगा, तवा नर्मदापुरम में, बरगी हो जाएगा जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बारे में कुछ कथन दिए गए, उसके ऊपर विचार करना। पहला कथन बोल रहा है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। दूसरा बोल रहा है कि यह सरकारी IT सेवा और डिजिटल इंडिया की कुछ पहलों को की डिलीवरी में सहायता करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन करना था, तो असत्य कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब बाकी दोनों ही सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और NIC के बारे में बात कर लेते तो कब इसकी स्थापना हुई थी, 1976 में स्थापना हुई है। बहुत इसके राइट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। 9th का राइट आंसर बताना है, इसका हो जाएगा अपना उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, गुजरात कलपक्कम जो बोल रहा है, अपने गुजरात में थोड़ी है, कलपक्कम कहाँ, तमिलनाडु में। ठीक है, रूस की सहायता से बनाया गया। बाकी सब आपको पता है कि कर्नाटक में केगा है, तमिलनाडु में कुडनकुलम है, और महाराष्ट्र में अपना तारापुरम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैप्टन फोर्सिथ इज नोन फॉर द डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो कैप्टन फोर्सिथ ने भैया किसकी खोज की थी, किसकी खोज से संबंधित है, ये कौन सा पर्यटन स्थल। 11th का राइट आंसर हो जाएगा अपना सी, पचमढ़ी की खोज से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी की खोज की थी कैप्टन फोर्सिथ ने, और इसको सतपुड़ा की रानी भी बोला जाता है। ध्यान रखना, सतपुड़ा की राजधानी किसको बोला जाता है। वैसे तुक्का अगर मानना चाहे तो मान लीजिएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपको फिर धोकर दे दिया तो फिर आप फंस जाएंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, किसके तहत दिए जाते हैं, कौन सी संचित निधि से दिए जाते हैं, क्या आकस्मिक निधि से। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना
मध्य प्रदेश की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो कौन सी समिति थी भैया? राइट आंसर इसका हो जाएगा पीजे नायक समिति थी। ध्यान रखना, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये समिति कब बनी अगर पूछ लिया तो 2014 में बनी, ठीक है, पीजे नायक समिति, ठीक है। और अगर ये 2014 में बनी तो डेफिनेटली इसके बाद यही इसका गठन हुआ होगा बोर्ड ऑफ ब्यूरो का। तो बैंक ऑफ ट्रिपल बी है वो, ठीक है, ट्रिपल बी से शॉर्ट फॉर्म रहेगा तो याद हो जाएगा आसानी से। तो इसका गठन हुआ 2016 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले बैंक ऑफ बोर्ड ब्यूरो का तो ये हो जाएगा मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत का पहला समर्पित बहुतरंगधैर्घ्य अंतरिक्ष अवलोकन उपग्रह है? बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा एस्ट्रोसेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, एस्ट्रोसेट, ठीक है। PSLV C30 से इसको लॉन्च किया गया था। ये अगर बाय चांस पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, PSLV C30। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है? मतलब किससे संबंधित है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, आपको बताना। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा आर्टिकल 131, ठीक है। 143 में आपको पता है कि भाई परामर्श है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइबर बुलिंग को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है? साइबर बुलिंग का स्टेटमेंट आपको बताना है, इसमें से फाइंड आउट करना है। तो चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, उस हिसाब से आप बता पाएंगे इसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको ताकि आसानी हो। तो राइट आंसर हो जाएगा कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इंटरनेट संबंधित तकनीकों का उपयोग किया जाता है साइबर बुलिंग का, ठीक है। बुलिंग तो आपको पता ही है, और साइबर मतलब ये टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर इसका बुलिंग किया जाएगा सोशल मीडिया पर। तो नीति आयोग के द्वारा SDG सूचकांक 2020-21 के तहत 2020-21 का पूछा है, ध्यान रखना, के अंतर्गत SDG 9 उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा विकास में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? भैया 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ओल्ड डाटा है तो इसको अपन, ठीक है, 17 इसको याद मत रखो, बस ऐसे देख लो एक बार, क्योंकि लेटेस्ट जो अपना डाटा चेंज हो चुका है तो अपन आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे SDG के ऊपर, तो उसको देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश? का सबसे बड़ा पार्क बताना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा अपना एक खाना किसली जो है अपना मंडला में। ध्यान रखना है इसको, बहुत बड़ा पार्क है ये, सबसे बड़ा है 1955 में, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रोजेक्ट अगर टाइगर में कब आया, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ठीक। नेक्स्ट है कि विष्णु चिंचालकर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्रकार है, ठीक है। तो ये अपने हो जाएंगे देवास से संबंधित है। देवास से विष्णु चिंचालकर का संबंध किससे है? देवास जिले से, ठीक है, ध्यान रखना है इसको भाई। और DD देवलालीकर इनके गुरु थे, ये ध्यान रख लेना इनको। और वैसे शिखर सम्मान वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेता है तो 1984 में इनको शिखर सम्मान मिला। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट इज इनकरेक्ट? 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा B गलत है कि सभी मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। ये गलत है, सरासर गलत है भैया, सभी नहीं है। आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार छोड़ना पड़ेगा? 15, 16, ठीक है, 19 और 29 और 30 ये छोड़ने पड़ेंगे। ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट मारना तो मार लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ली चित्रकला किस भारतीय राज्य की पारंपरिक कला है? वर्ली चित्रकला के बारे में बताना है, तो ये हो जाएगा अपना महाराष्ट्र से संबंधित है। वर्ली, बांद्रा वर्ली, तो जिसने नाम भी सुना होगा तो आप लगा सकते थे, क्योंकि शहर के नाम से ही जनरली आपको पता है कि आंसर सही हो जाते। बिहार में आपको पता है जो फेमस है मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग आपने सुना होगा। दोनों के नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लगा ले। मधुबनी और एक मंजूषा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुबनी और मंजूषा दोनों ही कहाँ से? बिहार से संबंधित है। वर्ली तो आपने महाराष्ट्र से देख ही लिया, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। पश्चिम बंगाल की इंपॉर्टेंट है कालीघाट नाम से, तो आप तो काली जी के नाम से आप उसको पहचाने देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अजातशत्रु से संबंधित असत्य कथन का चयन करना है। अजातशत्रु के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा D कि उसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया। ये गलत हो जाएगा। बाकी पहला सही है कि भाई हरेक वंश का शासक था, कुनिक उसका नाम था। अजातशत्रु को 2 हथियार प्रणाली और रथ, मूसल और महाशिला कंटक का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। ध्यान रख लेना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात कर ली जाए कि भाई जो बौद्ध धर्म से संबंधित दूसरी संगति थी, दूसरी संगति कब हुई थी? आपको पता है 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तो इस समय शासक कौन था आपको बताना है, ठीक है। तो कौन था इस समय शासक? तो दूसरी संगति किसके समय हुई थी? कालाशोक के समय, कालाशोक के समय, ठीक है, कालाशोक के समय हुई थी। और ये अजातशत्रु के समय पहली संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करना, इनकरेक्ट पेयर बताना है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा अपना B
कोल कर्मा नृत्य नहीं करते भैया, बेगा और गोंड दोनों ही कर्मा नृत्य करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे अगर बाई चांस पीएससी देता है, क्योंकि पीएससी अक्सर ऐसी गलतियां करता है। ठीक है, तो भील का भगोरिया हो जाएगा कि सहरिया जो नृत्य लहंगी नृत्य, और गोंड हो जाएगी टीना नृत्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोंचो भी संबंधित इसी से, गोंडों से। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है? मैक्रो न्यूट्रिएंट बताना है आपको। ठीक है, 24 का राइट आंसर बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा अपना डी प्रोटीन, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, पोषण से संबंधित है वो। नेक्स्ट है कि भारत के लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से मिलते हैं? बताओ, आपको बताना है कि आयरन और जो मिलता है ना अपने को, कौन से रॉक सिस्टम से मिलता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा भैया, जल्दी से बता दो। ये हो जाएगा अपना ए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है वहीं से आयरन और मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग मेलानिन के उत्पादन की अनुपस्थिति से होता है? मतलब मेलानिन अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा एल्बिनिज्म हो जाएगा। एल्बिनिज्म हो जाएगा, ध्यान रख लेना। एक आनुवांशिक रोग है, मेलानिन की अनुपस्थिति से होता है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा अगर ये पूछ ले जाए आपको तो क्या हो जाएगा? देखो, ये त्वचा का जो रंग होता है ना, काला, पीला, हरा, नीला, वैसे सफ़ेद और काला ही होता है, लेकिन मेलानिन अगर कम हो जाए तो फिर उससे अपने को दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हो जाए तो काला हो जाएगा, बहुत कम हो जाए तो सफ़ेद हो जाती है। गोरे चमड़े लोग, गोरी चमड़ी और काली चमड़ी, ये इसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? आपको बताना है एक्टिंग गवर्नर कौन सा नहीं रहा था इसमें 27 का। तो ये हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी से, देख लो ऑप्शन। ये हो जाएगा अपना, हो जाएगा न्यायमूर्ति GD दीक्षित नहीं रहा है, PV दीक्षित, ND दीक्षित, GP सिंह। सेम के सेम ऑप्शन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन MPPSC कम से 3 बार पूछ चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 1 लाख से कम आबादी वाले फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी के पहले स्थान पर है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा अपना नौरोजाबाद। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई, और इसमें पैसा कितना दिया जाता है आपको अगर पूछ लिया जाए तो? पैसा जैसे कि जो यही अवार्ड का पैसा दिया जाता है देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो 1 करोड़ रुपये दिया जाता है उसमें। ठीक है, और इसके द्वारा अवार्ड में जो पैसे दिए जाते हैं वो कितने दिए जाते हैं अगर आपको पूछ लिया जाए तो? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, इसमें दिया जाएगा आपको 20 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। 1995 के ये दोनों अवार्ड, एक मध्य प्रदेश सरकार ने जो स्थापना की 1995 में, देश में जो स्थापना हुई 1995 में, लेकिन देश वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, और ये अपना हो जाएगा स्टेट लेवल पर। सहारिया जनजाति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। 1 और 2 और 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन पढ़ लो और सत्य कथन का चयन कर लो। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना ए, कथन 1 और 2 सही है कि सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश के मुख्यतः उत्तर पश्चिम भागों में निवास करती है। दूसरा बोल रहा है कि इसके निवास स्थान को सहराना बोलते हैं। ठीक है, बिजवार और नाहार इनकी उपजाति है, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो धूपगढ़ है, ठीक है, चौरागढ़ है, अमरकंटक है, तारामती नहीं है। तारामती नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लेना। तारामती आपकी कहाँ पर है? अगर ये पूछ ले जाए तो फिर क्या कर लोगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। तो इसका बता देते हैं, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि स्वायत्त रोबोट मतलब क्या बोल रहा है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्वायत्त रोबोट लोकेटेड? कहाँ पर है भैया ये? 32 का राइट आंसर, ये हो जाएगा अपना भोपाल में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये तो जनरली सुना भी नहीं होगा किसी ने, तो आप सुन लिया। 2009 में स्थापित हुआ है स्वायत्त रोबोट। ठीक, 2009। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अपने भोपाल में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि यहाँ पे कुछ संगठन दिए गए, उनके संस्थापक दिए गए, तो इजी है, सभी कर लेंगे। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज और अपने रामकृष्ण मिशन जी। तो एक दो कोई भी मिला लो। आर्य समाज दयानंद सरस्वती से हो जाएगा, ब्रह्म समाज राय जी से संबंधित हो जाएगा, सत्यशोधक ज्योतिबा फुले, पुणे में रामकृष्ण मिशन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया, जो कि 1857 पर लिखी गई है, जो क्रांति हुई थी पहली। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? 34 का राइट आंसर आपको बताना है। ये हो जाएगा अपना 34 का, ये हो जाएगा जॉन विलियम काय। जॉन विलियम काय ने लिखी है। ये बुक जनरली शायद सुना नहीं होगा आप लोगों ने, तो ये इसका स्क्रीन शॉट लगा लेना बढ़िया से। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ऊपर। बाकी बहुत सारी लोगों ने बहुत सारी बुक लिखी है। ठीक है, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट बढ़िया सा वहाँ पे डाल दूंगा 1857 के ऊपर टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, KTSA फिर _ MPPSC लिख देना। करंट अफेयर का सिंगल क्वेश्चन नहीं जाता उससे बाहर। ठीक है, पूरे के पूरे करंट अफेयर वहीं से आता है, और जो भी जानकारी रहती है वो तो मिलती है आपको। लाइकन करते हैं को क्या कहा जाता है? लाइकनोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या इतना सोचना है? ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित नेटवर्क को जोड़ सकता है। सैकड़ों किलोमीटर तो कौन हो सकता है? वाइड जिसमें लगा होगा वही होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। भारत में कौन सा कार्यक्रम मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है? मतलब महिला और बच्चे
दोनों के ऊपर फोकस करता है वो। 37 का राइट आंसर हो जाएगा अपना राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोषण मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना उसको। 2013 का है। 2005 में देखो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड, NRHM और NHM, ठीक है। तो पहले अपना रूरल में स्टार्ट हुआ था 2005 में, फिर उसके बाद ये समझ में आया कि भैया गांव में तो जरूरत है लेकिन शहर में भी जरूरत है, 2013 में NHM में आ गया, ठीक, ध्यान रख लेना इसको। विदेश व्यापार नीति 2023 के उद्देश्यों को एक नहीं है, उसमें से ऑब्जेक्टिव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है 2023 की, उसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। 38 का राइट आंसर आपको बताना है, तो बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोत्साहन आधारित शासन को दृढ़ता प्रदान करना नेगेटिव फील्ड दे रहा है। तो ये जो नेगेटिव फील्ड देते हैं स्टेटमेंट वो हमेशा ही गलत होता है। 38 का बी, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको। और इसमें एक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2030 तक हमें 3 गुना करना है। क्या करना है 3 गुना? निर्यात को बढ़ाना है, 3 गुना एक्सपोर्ट बढ़ाना है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था भैया? 39 MPP से पूछ चुका है इसको, फरीद था उसका नाम, ठीक है। किस देश ने मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? 40 का राइट आंसर बताना है आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सॉरी, ये हो जाएगा अपना बी, ठीक है। और एक तगड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जनरली MPP से पूछ सकता है, UPPCS का फेवरेट क्वेश्चन है वो क्या, कि बलवन के लड़के का नाम क्या था? बलवन के लड़के का नाम क्या था? ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते किसने तगड़े तरीके से तैयारी की है, बहुत तगड़ी तैयारी करेगा वही लिख पाएगा इसका आंसर कमेंट में, ठीक है। किस प्रदेश ने मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला, ये तो अपन ने देख लिया क्या है ना, 40 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपना कैमरून में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश का, तो सभी को पता है 17 है। इसका तो मैं बता भी चुका हूँ, कितने बार बता चुका हूँ यार। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा अपना 17 में, ठीक है। और बात कर लेते हैं फिर मिजोरम का, कितना हो जाएगा? मिजोरम का हो जाता है इसके बाद, क्योंकि 52 हो जाएगा, 17 52, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन ने एक और याद किया था 86, 17 52 86, तो अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम। अमीसी करके अपन ने इसको याद किया था, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ऐसी कुछ भी ट्रिक बना लो। उच्चकल्प वंश मध्य प्रदेश के किस जिले के आसपास स्थित था? उच्चकल्प 42 का राइट आंसर हो जाएगा अपना सतना, ठीक है। उचेहरा आपने नाम भी सुना होगा, तो उसी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। और इसका प्रथम राजा अगर पूछ ले तो, क्योंकि पूछ लेगा तो फिर क्या करेंगे, ओगदेव, जो बोलना है बोलो, याद रख लो, बस इतने ही बहुत है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या कि अफ्रीका यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 43 का राइट आंसर बताना है आपको, ये हो जाएगा अपना अदीस अबाबा में है अफ्रीका यूनियन का, ठीक है। और ये एक्चुअली आपको पता है कि क्यों पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है G20 जो ग्रुप था वो अब 21 हो गया, तो उसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक EU हो गया और एक अपना ये AU हो गया। तो इसके अलावा अपने बच जाते 19 कंट्री है, 2 यूनियन है। ध्यान रखना है, इसको गलत मत करना, इस वजह से इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। और अदीस अबाबा कहाँ पर, ये पूछ लिया आप लोगों से, तो फिर क्या करोगे आप लोग? इथोपिया में है वो, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन से महीने मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाने थे? MPPSC का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, 30 सितंबर अक्टूबर। क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन, क्वार की उमस 2 बार बोल दिया ताकि आपको याद हो। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 45 का राइट आंसर वीरा राणा, ठीक है। अभी तो आप बदल चुके हैं, अनुराग जैन जी बन चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लेटेस्ट एकदम, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो ये आपको बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना, दक्षिण पश्चिम मानसून किसे होते हैं, ये तो कोई भी बता देगा अब जो तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ईयर पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1992। एग्जैक्ट डेट याद रखना, क्यों? क्योंकि भैया अब MPPSC थोड़ा फंसाने लगा आपको। 31 जनवरी, ठीक है, 1992, ठीक है, जनवरी महीने के एकदम अंतिम में, ठीक है, 31 जनवरी को। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा बनाई गई है? बताओ, DRDO ने बनाई थी वो मिसाइल का नाम। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी, उपरोक्त सभी त्रिशूल, ब्रह्मोस, रुद्रम, त्रिशूल, ब्रह्मोस, रुद्रम। भारत सरकार के द्वारा फसलों हेतु दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की शुरुआत कब से की गई है भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 1966-67 से स्टार्ट हुई है। और CACP आपने नाम सुना होगा, उसी के द्वारा इसकी जो मतलब समर्थन मतलब निर्धारण किया जाता है इसका MSP का, ठीक है। और घोषणा सरकार करती है, दोनों में अंतर है, घोषणा सरकार करेगी, सिफारिश ये करेगा CACP। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व भोपाल विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? 50 का राइट आंसर आपको बताना, तो ये लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मतलब 1956 के पहले के बारे में बात कर रहा है वो,
भोपाल विधानसभा। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, वो भी उपाध्यक्ष पूछा है, ठीक है, अध्यक्ष भी नहीं पूछा है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई चांस पूछ लेगा तो फिर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। और अगर इसके अध्यक्ष पूछ लेता हूँ, उपाध्यक्ष तो आपको पता ही है, सुल्तान। सुल्तान नाम से आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़े होगा, सुल्तान मोहम्मद खान, सुल्तान मोहम्मद खान, ठीक है। अब देखो, ये भोपाल जो रियासत थी वो मुसलमान ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई अध्यक्ष उसका कोई मुसलमान ही रहा होगा, ठीक है। ऐसा आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो, ठीक। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले ठाकुर दौलत सिंह ने किस क्षेत्र से विद्रोह किया था? 51 का राइट आंसर हो जाएगा अपना, देवास से किया था। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। साइट का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, साइट 52 का राइट आंसर बताओ, साइट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक। साइट 1975 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना है इसको, ठीक। बाकी आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि पीएम प्रणाम कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 53 का राइट आंसर बता दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है। क्या इसका आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 28 जून 2023 को हुई बैठक में मंजूरी दी पीएम प्रणाम योजना को, और इसमें हो जाएगा कार्यक्रम का संबंध वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देना, ठीक है। ध्यान रखना है इसको, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। और देखो, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता था। अब इसको अब उर्वरक से संबंधित है तो उर्वरक मंत्रालय इससे संबंधित हो जाएगा। अखिल भारतीय रोबोटिक्स स्वचालन परिषद, जो कि बोला जा रहा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, एस्टेब्लिश इन विच ईयर? ये हो जाएगा अपना 2014 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। देख लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। और एक और जो संस्था इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगी केयर। केयर इंपॉर्टेंट है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसको, केयर। मध्य प्रदेश के किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज अधिकारी किटिंग ने छलपूर्वक बीजापुर के किले में बंदी बना लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथ मंडलोई, जो कि बिलाला जनजाति से संबंधित है। 1857-58 की जो क्रांति हुई, 57 की क्रांति जो हुई थी उसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन लोक चित्रकला बुंदेलखंड से में प्रचलित नहीं है? कौन सी लोक चित्रकला बुंदेलखंड में नहीं होती है? तो ये इसका राइट हो जाएगा पगल्या। ये निवाड़ क्षेत्र की, बाकी सभी नौराता, मामूली मूर्ति, ये सब बुंदेलखंड की, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल के आपस में पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है दोनों द्वीपों को अलग अलग करती है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप है, दोनों को अलग अलग करती है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सर्वोच्च, अब यहाँ ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से अपने को सोचना है, ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। तो माउंट K2 हो जाएगा कि या फिर कंचनजंगा हो जाएगा, तो आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माउंट K2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8611 इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर कंचनजंगा की हाइट पूछ ली जाती तो फिर आप लोग क्या बताते हैं इसको, आप लोग बता सकते हैं, इसका कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कंचनजंगा की हाइट कितनी? नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? सबसे अधिक सुधार कहाँ देखा गया भैया? बड़वानी में देखा गया था, जहाँ पर जो ऑप्शन दिखेगा उस हिसाब से ये अपने को लगाना पड़ेगा। अलीराजपुर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो अलीराजपुर होता तो अलीराजपुर लगा देते अपन, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। भारत में अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? पूछा गया है 60 नंबर क्वेश्चन के भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है उस राज्य का नाम बताना है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है? अति सघन वन पूछा गया है, ठीक है। नॉर्मल वन नहीं पूछा, अति सघन वनों के बारे में बात की गई है। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 5वें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। 5th पे आ जाएगा अति सघन वन के मामले में। नेक्स्ट है कि कंघी कला का संबंध किस जनजाति से है? तो इजी क्वेश्चन है, ये अपना हो जाएगा बंजारा जनजाति से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। भारत का भौगोलिक केंद्र गांव है, ठीक है। तो कौन सा गांव है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा अपना करौंदी, ठीक है। और करौंदी कहाँ पर है आपको पूछ लिया जाए तो कटनी में, ठीक है, कटनी में। नेक्स्ट है कि भारत का, ये तो हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 66A भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। 19 का उल्लंघन करती है भैया, सोशल मीडिया से संबंधित है, आपको पता है ये, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ लिख देते हैं तो फिर आपको जेल हो जाती है, तो ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी के खिलाफ है ये, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो रोपाई किसके लगाए जाते हैं ये बताने की ज़रूरत है क्या?
धान की लगाई जाती है। डिजिटल घड़ी में आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा एम्बेडेड कंप्यूटर का। नेक्स्ट है कि मालमपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? मालमपुर कहाँ पर है? ये भी इजी है, भिंड में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किस समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो कौन सी समितियां हैं आपको बताना है इसमें। तो सी हो जाएगा राइट आंसर संघ शक्ति समिति, और अपना हो जाएगा संघ संविधान समिति। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। बाकी अगर प्रांत के बारे में बात कर लेते हैं, प्रांत की समिति सरदार पटेल जी के द्वारा हो जाएगी। संचालन समिति के बारे में बात कर लेते हैं, तो संचालन समिति किसकी हो जाएगी? अपने प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है? तो 68 में से बता दो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके स्थल दिए गए। 68 का राइट आंसर हो जाएगा अपना राखी गढ़ी, राजस्थान में बोला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, वो हरियाणा में हो जाएगा। बाकी लोथल गुजरात में होता है। दहमाबाद अपना यहाँ पर आपको तांबे का रथ मिल गया है, और अपना आलमगीरपुर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दहमाबाद सबसे साउथ वाली साइड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आलाखंडा परमाल रासो रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सबको पता है, जगनीक के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है? 70 का राइट आंसर आपको बताना है। तो अभी बता दो, अभी लेटेस्ट हुआ है, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। 1999 में पूछा गया था पहला। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है कि हेड़ गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है? लोकगीत पूछा है 71 का हेड़। ठीक है, तो कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना मालवा क्षेत्र का हो जाएगा। ठीक है, हेड़ गायन। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम, तो राइट आंसर कावेरी नदी पर स्थित है। और अगर ये स्टेट के बारे में पूछा जाए तो कर्नाटक से संबंधित हो जाएगा। सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? तो कोरकू जनजाति से संबंधित है सिडोली प्रथा। ठीक, मृतक स्तंभ बनाया जाता है, और एक प्रकार का मृतक संस्कार है ये सिडोली प्रथा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है इसके बाद कि टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है आपको। 74 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा अपना सी कि भैया असत्य बोल रहा है कि योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, जो कि गलत है। बाकी सब सही है कि 6 सितंबर 2022 को शुरुआत हुई है। इसमें जो ऋण दिया जाएगा न्यूनतम राशि 10,000 रखी गई है, और इसमें जो आयुषी में रखी है 18 से 55 वर्ष से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है, ध्यान रखना है इसको। और अब टंटिया मामा एसटी समुदाय से है, तो अपने को पता है कि यहाँ पे एससी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये सही हो जाता है, एसटी अगर समुदाय लिखा रहता है तो सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी इकाई है पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट पूछा गया है। 75 का सी हो जाएगा अपना बायोम। 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस का राष्ट्रपति। लिंगराज मंदिर किस स्थान पर स्थित है? लिंगराज मंदिर 77 का राइट आंसर हो जाएगा अपना भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है? इमरजेंसी हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं 78 का, तो ये हो जाएगा अपना एड्रेनलिन को बोला जाता है। पिथौरा चित्रकला से संबंधित असत्य कथन के ऊपर चयन करना है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा अपना कि भी कि हाथी का चित्रण नहीं किया जाता भैया, भील चित्रकला, भील जनजाति से संबंधित है, घोड़े का चित्रण होता है। पिथौरा चित्रकला के चित्रकार को लिखिंद्रा कहा जाता है, बोरीबाई इससे संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना, घोड़ा आएगा वहाँ पे, न कि हाथी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना उसको। वर्ष 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था? 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना को बता दो, हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा की सीट में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आपको ये बताना है। ठीक है, 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी बता दो, तो ये हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। ठीक है, 332 में क्या किया गया है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विधानसभा की सीटों में आरक्षण किया गया है। 30 में लोकसभा हो जाएगा, 32 में अपना विधानसभा हो जाएगा। ठीक है, और 243 तो आपको पता पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भी ऑपरेशन पोलो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था किस रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए? तो कौन सी रियासत थी जो बदमाशी कर रही थी, उसको अपने बलपूर्वक शामिल किया था? तो हैदराबाद की रियासत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। रज़ाकार एक मूवी आई है, रज़ाकार, ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर अभी तो नहीं देख सकते आप लोग, लेकिन अभी टाइम नहीं है अपने पास, तो ये रज़ाकार देखना पड़ेगा आपको। कि क्यों देखना पड़ेगा? कि ये जो ऑपरेशन हुआ था इस समय, जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने कितने कत्लेआम किया, ये आप देख सकते हैं इस मूवी में। तो ये ऐसी हिस्टोरिकल मूवी देखना चाहिए, इससे आपको अपने देश की हिस्ट्री पता चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? एसडीजी की लिस्ट जो है ना, उसमें से इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा शांति और सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। 17 लक्ष्य है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है।
और सबकी लिस्ट पता होनी चाहिए एक क्रम में। संविधान ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? संविधान, तो ये हो जाएगा अपना अथर्ववेद, सॉरी सामवेद से संबंधित, ठीक है, संविधान। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी के कटाव की समस्या है? 85 चंबल नदी करेगी। चंबल नदी कहाँ जाएगी? मुरैना में जाएगी। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बाद कितनी बार पंचायत आम चुनाव हो चुका है? पंचायत का आम चुनाव कितने बार हुआ है गठन के बाद? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा 6 बार। कब कब हुआ तो मैं आपको ईयर लिख देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लगाना तो लगा लेना। 94, 99, 2004, 2009, 2014, ठीक है, और 2022 जो कि एकदम लेटेस्ट था, ठीक है। तो 6 बार हो चुका है, ध्यान रखना इसको, बाकी आप आगे बढ़ते लगा लिया, ठीक है। निम्न आपदाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में असत्य जोड़ा का चयन करना है। 87 का राइट आंसर बता दो कि कौन सी एजेंसी किससे संबंधित हो जाएगी? असत्य पता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा कि भाई सूखा से संबंधित कृषि कल्याण मंत्री होगा। पर्यावरण से क्या संबंध? मुझे सूखा को किसको प्रभावित करेगा? कृषि को नहीं करेगा तो कृषि मंत्रालय। बाकी रेल दुर्घटना रेल मंत्रालय, सड़क दुर्घटना सड़क मंत्रालय, बाढ़ गृह मंत्रालय, ठीक है। भूस्खलन अगर हो गया तो खनन मंत्रालय हो जाएगा। सुनामी आ जाएगी तो गृह मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भूकंप आ गया तो राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की आपको जानकारी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका भी स्क्रीनशॉट दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत सारी आपदाएं आती है और सब अलग अलग मंत्रालय और विभाग और संस्थान देखते हैं। द मूरिया एंड देयर घोटुल बुक्स किसने लिखी है भाई? 88 का वेरियर एल्विन ने लिखी है बुक को, ठीक है। और इसके अलावा टीवी नायक की भी कुछ बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे द अबुझ मारिया, द भील, द 12 भाई बिंजवार। द 12 भाई बिंजवार एक फेमस बुक है टीवी नायक की। मूरिया एंड देयर घोटुल ये वेरियर एल्विन की फेमस है। द बेगा, द गोंड, द अगारी, ये सब इसी है एल्विन की। एनजीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कथन का विचार करना है। 89 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा कि भैया इसमें सत्य बोल रहा है, बी और सी सही है कि एनजीटी 3 साल की कैद या 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ठोक सकता है। दोनों भी एक साथ ठोक देगा आपको। एनजीटी के पहले अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा था, ठीक है। बाकी एनजीटी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ये अपनी वैधानिक या सांविधिक संस्था हो जाएगी, ठीक है। और बात कर लेते हैं डी का कि भैया अधिकरण के अध्यक्ष न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पूछा बोला गया है ये कि भैया इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? AI की शाखा पूछा गया है। 90 का हो जाएगा मशीन लर्निंग इसकी शाखा है। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग इससे संबंधित है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें से, तो ये हो जाएगा 2 और 3 कि भैया अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गाँव किबुतु से को लॉन्च किया गया, किबुतु से लॉन्च किया गया, ठीक है। और चीन की जो बॉर्डर है वहाँ से एक्चुअली यह कार्यक्रम उत्तर सीमावर्ती गांवों में समग्र विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना है, क्योंकि पता है चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो अपना डेवलपमेंट बना चुका है। आप देखो कि अब चीन से कितना पीछे। चीन तिब्बत में बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा है और हम वहाँ पे रोड बना रहे हैं, अभी कितना पीछे, 100 सालों का अपन पीछे है, ठीक है। तो 100 साल जब अपन चाइना से पीछे तो अमेरिका से कितना पीछे? 200 साल। लेकिन कल्चर को अपनाने में अपन बिल्कुल भी पीछे नहीं है। कल्चर जो है अपना कल्चर अपन ख़त्म करके अमेरिकन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ अपन को शामिल करनी चाहिए वो कर नहीं रहे, और जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हैं। यही हमारी मानसिकता है, ठीक है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है अपना गृह मंत्रालय से संबंधित है, ध्यान रखना इसको। रक्षा मंत्रालय लिख दिया इन लोगों ने, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी इसमें फिर वो हिमाचल प्रदेश मतलब सीमावर्ती जो भी है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस टाइप के जो सब शामिल हो जाएंगे इसमें। सेबी का वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 92 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ए हो जाएगा। 30 जनवरी 1992 को इसको दर्जा दिया गया, लेकिन स्थापना अगर पूछ ले तो 1988, और एग्जिट डेट 12 अप्रैल को 1988 में इसको स्थापना हुई है। 30 जनवरी 1992 को इसका अपने को वैधानिक दर्जा दे दिया गया। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात कर रहा है कि इसका शुभंकर क्या था? 93 का राइट आंसर हो जाएगा अपना वीरा मंगाई, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि भैरवगढ़ छिपा शिल्प मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रचलित है? भैरवगढ़। तो ये इजी है, इसका मैं आंसर बताना क्या बताऊँ आपको, सभी को पता है उज्जैन में। यहाँ पे गोंड पेंटिंग दी गई, यहाँ पे GI टैग दिए गए और भौगोलिक स्थान दिए गए, तो मिलान करना है आपको 95 का कि कौन सा किसका हो जाएगा 95 का। तो इसको देख लेते हैं अपना भैया, गोंड पेंटिंग किससे संबंधित हो जाएगा? डिंडोरी से हो जाएगा, ठीक। फिर बात कर लेते हैं बोटिक प्रिंट किससे संबंधित हो जाएगा? उज्जैन से हो जाएगा। सुंदर जहाँ अपना रीवा से हो जाएगा, और वारासिवनी हो जाएगा बालाघाट से, ठीक। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की प्रतिकृति का जर्मनी के बर्लिन में हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय परिसर में अनावरण किया गया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के किस यूनेस्को विश्व
धरोहर स्थल की प्रतिकृति का जर्मनी के बर्लिन में हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय परिसर में अनावरण किया गया। पंचायत लिख दी ढेर सारी यहाँ पे, ठीक है। सांची स्तूप का किया गया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उनके कालानुक्रम में दर्शाना भी आपको यहाँ पर। तो इनका ईयर नहीं पता तो फिर क्या ही दर्शा दोगे। तो राइट आंसर 1 3 4 2 हो जाएगा। आप कौन कौन सा है कि भाई गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये हो जाएगी 1913 में, जो कि सैन फ्रांसिस्को है, लाला हरदयाल के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार हुआ था अपना कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अपने को बता देता हूँ, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था अपना, ये हो जाएगा अपना 1930 में, ठीक है। सूर्यसेन दादा थे इससे संबंधित। काकोरी कांड हो गया अपना 1925 में, ठीक है। अगस्त के महीने में 1925 में काकोरी इसमें बहुत सारे लोग संबंधित थे। ये जो काकोरी जा रही थी ट्रेन एक्शन है ना, तो इसको कांड की जगह अब ट्रेन एक्शन हो चुका है एक्चुअली। अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सब इससे संबंधित है। और अपने जो आज़ाद थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो फरार हो चुके थे। केंद्रीय विधानसभा में बम कांड कर दिया था भगत सिंह जी के द्वारा 1929 में, ठीक है। बहरों को आवाज़ सुनाने के लिए किया गया था, लेकिन उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस लगा करके सैंडर्स की हत्या का फांसी दे दी गई। खजूराहो नृत्य महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। 98 का राइट आंसर बता दो जल्दी से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। असत्य बोल रहा है। 1975 में शुरुआत हुई है खजुराहो, ठीक है। वैसे कहीं पर 1976 भी मिलता है, तो इसको ध्यान रखना कि 75-76 7 दिवस में होता है समारोह, 7 दिवसीय समारोह, ठीक है। और टीकमगढ़ में बोला जा रहा है खजुराहो, तो टीकमगढ़ में क्यों होगा, छतरपुर में होगा, ठीक है। छतरपुर, ठीक है, छतरपुर। तो ईयर का ध्यान रखना, तो कहीं पर 76 लिखा हुआ, कहीं पर 75। भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट है। आसियान के वर्तमान महासचिव कौन है, 100 का नाम, 100 नंबर का, तो राइट आंसर जो है काओ हिम कॉन, क्या नाम है, काओ किम कॉन। तो ये इसका मैं एक्चुअली खजुराहो नृत्य महोत्सव है, इसके वेबसाइट से एकदम प्रॉपर तरीके से जो ओरिजिनल है वो अपन वेबसाइट से स्क्रीनशॉट डाल देंगे, ठीक है। तो अभी क्लियर हो जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन आप लोग के लिए जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। अब आप लोग कम से कम इतना तो कीजिए कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Maybe give